सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। होप करती हूँ आप सब हील हो रहे होंगे, हैप्पी होंगे, पीसफुल माइंडसेट के साथ होंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि कल हमारा लाइक न्यू मून था, ऑब्वियसली द नाइट ऑफ न्यू बिगिनिंग, जहाँ से एक नई शुरुआत होती है, जहाँ से एक ब्यूटीफुल टाइम पीरियड का हमारा लाइक स्टार्ट होता है। तो उसी के लिए आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, दिस इज ऑल अबाउट आपके मतलब फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ एंड आपकी लव लाइफ। ठीक है, मतलब अभी से लेके टिल द फुल मून ऑफ द सेम मंथ, ठीक है ना। तब तक क्या प्रोग्रेस निकल कर आएगी, ठीक है, क्या चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्या गाइडेंस रहेगा, फाइनेंशियली कैसे आप लाइक ग्रो कर सकते हो, और लाइक लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, और हेल्थ इश्यूज कैसे हो सकते हैं, हेल्थ में क्या लाइक फ्लक्चुएशन आ सकता है, समथिंग इस तरीके से। क्योंकि देखो, करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज हम रोज ही देखते हैं, बट ये जो न्यू मून फुल मून के ये जो डेज होते हैं ना, दीज आर सो पावरफुल। आज के दिन में ये चीज बोल सकती हूँ, बहुत सारे लोग इतना एनर्जेटिक टर्म्स में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि आज का जो फुल मून है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, सॉरी न्यू मून है, सो दैट इज सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। ठीक है, ज़्यादा लाइक टाइम ना लेते हुए, ठीक है। डिस्क्लेमर हमेशा के लिए ये है, देखो फुल मून न्यू मून हर हर महीने आता है, तो ये आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जनरल है, तो सभी के साथ कनेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और लाइक कलेक्टिव है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट साइन निकल कर आएगा, सो आई विल रियली मेंशन, ठीक है। सो लेट्स डिग इन द वीडियो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। ठीक है, ओके। ठीक है, सो सबसे पहला मैं यहाँ पर फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। फॉर फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के लिए हमारे पास है यहाँ पे फ्लेक्सिबल, ठीक है। नंबर्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आज, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास फ्लेक्सिबल, और उसके साथ है हमारे पास एक ठीक है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, नाइस। प्रमोशंस देख रही हूँ मैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लव लाइफ के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, फॉर लव लाइफ, ठीक है। लव लाइफ के लिए हमारे पास यहाँ पे है ट्रुथ बी टोल्ड। सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए निकालने वाली हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर है हमारे पास बिटवीन वर्ड्स, एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर न्यू लाइफ। ओ माय गॉड, नाइस वन, ठीक है, ओके। सो क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंसेस के ऊपर बात करेंगे, ये नेक्स्ट 15 डेज फाइनेंसेस के लिए कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली कम अप विद दीज वीडियोज, ठीक है, हर 7 दिन में एक बार, ठीक है, हर वीकेंड पे, ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस फ्लेक्सिबल इज राइट हियर। फ्लेक्सिबल क्यों है डिवाइन यहाँ पर, ठीक है। फ्लेक्सिबल को अगर हम करें, द स्टार की एनर्जी निकल कर आ रहा है, द एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आ रही है। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली अगर मैं फाइनेंसेस के तौर पे बोलूँ, तो फाइनेंशियली आप मुझे इमोशनली बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ लोग अगर यहाँ पर लोन की रिक्वायरमेंट में थे, हो सकता है कुछ लोग अगर यहाँ पर कुछ नई चीज के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, हो सकता है कि मतलब कि आप ना कुछ नई चीज अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने लिए थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना, जैसे हमारी हिंदी में कहावत होती है, एक चादर
समथिंग लाइक आप अपने मतलब उस पर्टिकुलर दायरे को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। और मैं ये चीज़ देख सकती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ की जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, मतलब टिल मतलब डेट नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब कि जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे ना, ये आपके उस फ्लेक्सिबल एनर्जीज़ मतलब कि उस चीज़ को टर्न आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा मैसिव टर्म्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर लाइक अगर कोई लोन के लिए वेट कर रहा है, मतलब लोन कैन बी फॉर एनीथिंग, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दैट कैन बी अ कार, दैट कैन बी अ होम, दैट कैन बी समथिंग बिग, मतलब एक हो सकता है ना। सो मटेरियलिस्टिक टर्म्स में मतलब मोबाइल्स बोल सकती हूँ, कुछ भी। तो एक ब्लैक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंट एनर्जीज के साथ यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि यू विल बी एबल टू अचीव, मतलब अब इस तरीके से नेक्स्ट 15 डेज मोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो बिल्कुल रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेजर अरकानास है ना। तो कोई मेजर चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में रहेगा, हो सकता है कि यहाँ पर मतलब कि लाइक कैन बी अ ऑफिस कलीग समवेयर जिनके साथ रिलेशंस बेटर नहीं हो पा रहे हैं, कैन बी अ मैनेजर, कैन बी अ टीम लीडर, कैन बी मतलब होस्ट, ओनर, एनीबडी। तो उनके साथ भी रिलेशंस यहाँ पर बेटर होते हुए दिख रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल एरियाज में मैं बात करूंगी, मतलब इमोशनली सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो। ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है। मतलब फाइल्स यहाँ पर क्लियरेंस होता हुआ दिख रहा है, मतलब चीजों में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर काफी टाइम से अगर एक मतलब सीक्वेंस नहीं बन रहा था, तो मतलब एक सीक्वेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ लोग लाइक मैं कह सकती हूँ लाइक डेट्स में है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं उधारी में है, तो उनका अगर एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, अगर ईएमआईज़ टाइम टू टाइम नहीं जा पा रही हैं, तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। हो सकता है न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको मिले, हो सकता है कि अगर आपके पास सेवरल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हो, उस पर्टिकुलर सेंस आउट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि उन अपॉर्च्युनिटीज़ में यू आर एबल टू फाइंड द राइट अपॉर्च्युनिटी फॉर यू, ठीक है ना? या फिर अगर आपने बहुत सारी कंपनीज़ में अपना लाइक रिज़्यूमे डाला हुआ है, या आप सोच रहे हो इफ यू आर ट्राइंग टू इमिग्रेट इन द न्यू कंट्री, तो उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर कोई सिग्निफाई मतलब मैंने कहा ना रिज़्यूमे डाला हुआ है, तो उसमें से बेस्ट कंपनी विल चूज़ यू, समथिंग ऐसा। मतलब ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स में नेक्स्ट 15 डेज़ एक न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स राइट हियर। क्या गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है? प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है एक्सचेंजिंग गिफ्ट के लिए? ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसी के बाद यहाँ पर है हमारे पास लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स वाली एनर्जी के लिए अगर मैं बात करूँ, यू आर लाइक एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स में अगर मैं बात करूँ, तो मेजर सेंस आउट में इंक्रीमेंट्स देख रही हूँ मैं, ठीक है? इंक्रीमेंट्स यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। फैमिली का अगर इंक्लूडिंग अगर मैं बात करूँ, फैमिली में कोई भी बर्डन अगर मतलब बर्डन वगैरह अगर यहाँ पर फील हो रहा है, मतलब कि जैसे रुके हुए अगर फाइनेंसेस है, तो वो इन रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक विजन, एक गोल क्लियर होता हुआ दिख रहा है, जो चीज़ मैं पहले भी यहाँ पर बोल रही थी। ठीक है ना? मतलब फ्रीक्वेंट टर्म्स में एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, पास्ट 15 डेज़ के अंदर या सिंस जनवरी, मतलब सिंस द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, आपने जितना भी स्ट्रगल किया है, जितना भी हार्ड वर्क यहाँ पर किया है, उसका एप्रोप्रिएट इमोशनल टर्म्स में, इमोशनल सैटिस्फैक्शन के साथ यहाँ पर एक पर्टिकुलर विज़न, यहाँ पर उसका एक मतलब विज़न क्लियर होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मैं देख रही हूँ, यहाँ पर एक विज़न क्लियर होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवरसीज के लिए फाइनेंशियली टर्म्स पे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट निकल कर आ रही है। स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। 10 ऑफ वांड्स से आप 10 ऑफ लाइक कप्स वाली जो लाइक मतलब कि लाइक फ्रीक्वेंट टर्म्स में निकल कर आ रहे हो। अगर लाइक गवर्नमेंट जॉब है, उसमें अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस चीज़ में आपको मतलब कि अपने आप को लाइक एनरोल करना चाहिए, एलिजिबल अगर कोर्स यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मतलब कि फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मेजर क्लैरिटी, मतलब आपका करियर सेटल अप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आप एक सिग्निफिकेंट, अगर आप कंफ्यूजन में हो, तो एक सिग्निफिकेंट वे आप अपने लिए अप्रोच करते हुए दिख रहे हो, जिसमें आप अपना करियर, अपना पाथ, अपनी हर चीज़ आप यहाँ पर मतलब कि डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इस
पर्टिकुलर आने वाले टाइम पीरियड में इन नेक्स्ट 15 डेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज डिवाइन गाइड मी, ट्रूथ बी टोल्ड, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड मी, ट्रूथ बी टोल्ड, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ? कुछ हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर के आपके सामने आने वाली हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में। ये पर्सन अपना एक असली चेहरा दिखाने वाला, मतलब मास्क मतलब रिलीज होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के मतलब कि ना फेस से। एक चीज बोलने वाली हूँ, इफ योर पर्सन इज बिहेविंग सो मच स्टर्बन ना, तो एक मतलब मार्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट दिख रही है। मार्स की एनर्जी, मार्स इज मतलब ऑल अबाउट एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम एनर्जीज, मतलब हर चीज एक्सट्रीमली, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ मार्स यहाँ पर। ठीक है ना, स्टेबिलिटी के साथ साथ मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि एक्सट्रीम टर्म्स में अपने आप को मतलब काफी टाइम से अगर आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच नहीं किया था, तो इन नेक्स्ट 15 डेज में बहुत अच्छे चांसेस है कि एक अपॉलॉजी के साथ आपका पर्सन आपको यहाँ पर मतलब कि दोनों देखो मेजर अरकाना निकल कर आए, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने फाइनेंसेस में, आप अपनी लव लाइफ में देखते हुए दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर एक अपना नेगेटिव ऑरा छोड़कर एक पॉजिटिव ऑरा की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक हम्बल, एक काइंड नेचर के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, विच कैन बी लाइक यू नो कम अप विद द अपॉलॉजी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन अब इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा होपलेस होता हुआ दिख रहा है। जिस चीज में यहाँ पर मैं मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि दे रियली विल बी लाइक कि वो एक ना होपलेस वाली एनर्जी में आएंगे आपके पास होप ढूंढने के लिए। ठीक है, उनको डर है कि यू विल डिनाई, ये वाला चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है। यस, चैरियट वाला एनर्जी है ना, मतलब एक तरीके से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आप दोनों के बीच में, और आपका पर्सन नेगेटिव टर्म्स में बहुत ज्यादा सोचता है। अब वो उस नेगेटिविटी को डिप्लीट करके अपने आप को पॉजिटिव लाइक पॉजिटिव टर्म्स में शिफ्ट करना चाहता है, और आपकी साइड से कोई एक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका पर्सन बड़ा मतलब जैसे फ्रस्ट्रेटिंग सी एनर्जी होती है ना, गुस्से वाली एनर्जी, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी। तो अभी के लिए एक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमारे पास, स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वर्गो स्ट्रांग है, और हमारे पास यहाँ पे कैंसर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो लव लाइफ के लिए मैं ये चीज बोलूंगी, ये पर्टिकुलर मतलब कि और टॉरस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास एम्प्रेस भी निकल कर आया था। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अनफिनिश्ड सिम्फनी इज राइट हियर। अनफिनिश्ड सिम्फनी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज बोलूंगी, द टावर वाला एनर्जी। ठीक है, एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ कि अनफिनिश्ड सिम्फनी को हमारा क्लैरिफाई ही कर रहा है द वर्ल्ड की एनर्जी। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है हमारे पास में। तो एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, मतलब कि यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी के साथ में एक कार्मिक साइकिल आपकी खत्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर काफी टाइम से आपका पर्सन ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी में है, अगर काफी टाइम से अगर आपका पर्सन यहाँ पर, मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि मतलब एक है ना कि आपको एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं दे पा रहा है, मतलब ही और शी इज नॉट एबल टू लाइक यू नो जस्ट सस्टेन ओवर यू। एक होता है ना कि मतलब कि थर्ड पार्टीज में बहुत ज्यादा रहना, ऑप्शंस वाली एनर्जी को बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में रखना। तो अब आपका पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देने ही वाला है, मतलब ये वाला चीज बहुत ज्यादा मतलब एक कार्मिक साइकिल हील हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, मैं ये चीज बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में ये मास्टर चेंज आपके पार्टनर की एनर्जीज में निकल कर आएगा। कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में हील होती हुई दिख रही है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर लूप में आप दोनों फंसे हो कि किसी एक ही चीज के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, वो आर्ग्यूमेंट्स आपके सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही है। किसी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दोनों पकड़ के बैठे हो, तो उस चीज को आपका पार्टनर आपके पास आकर उस चीज को क्लियर करने वाली एनर्जी में भी दिख रहा है, क्योंकि टावर की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन में है, तो ये नो कॉन्टेक्ट जोन, ये टावर की एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है, ये टावर की एनर्जी अब यहाँ पे खत्म होने वाली है। ठीक है ना, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर अगर किसी के भी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट जोन आया है, तो वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, जिसमें आपका पर्सन एक बहुत सॉलिड माइंडसेट के साथ, कार्मिक था ना क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर थी, तो एक कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही है इन नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है,
सो ट्रू, सो गुड, बहुत ज़्यादा लाइक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो हर्मिट आया, द वर्ल्ड आया, द स्टार, मतलब मेजर अरकानाज आर समथिंग विच आर द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरीबडीज लाइफ, ठीक है ना। उसी के साथ अगर हम बात करें हेल्थ इश्यूज के बारे में, अगर मैं बात करूं बिटवीन वर्ल्ड्स के बारे में, अगर यहाँ पर मैं बात करूं, प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स हेल्थ। ठीक है, हेल्थ हेल्थ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला मैंने, 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, और यहाँ पर लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। मैं एक चीज बोलूंगी, बिटवीन ठीक है, बिटवीन वर्ल्ड्स को देखो, वॉन्ड्स और कप्स ही हमारे डिनोट कर रहे हैं। कभी देख लो कार्ड्स कितने क्लियर निकल कर आते हैं। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉलिड है, ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है बिल्कुल, ठीक है, एक पीसफुल माइंडसेट में निकल कर आ रहे हो, जो कि आज से ही आप देखना स्टार्ट कर दो कि अपने अंदर, अगर पास्ट 9 डेज और 15 डेज से अगर आप बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में, अगर आप एंजाइटी फील कर रहे थे, ओवर थिंकिंग फील कर रहे थे, अगर मतलब ओवर थिंकिंग विल बी समथिंग कि अब आपने एक न्यूट्रल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। न्यूट्रल इज समथिंग, एक पर्टिकुलर साइंस आउट में यू विल बी लाइक बिल्कुल बैलेंस्ड वाला एनर्जी, मतलब पीसफुल एनर्जी में भी रहोगे। मतलब एक चीज बोलूंगी कि अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अब वो ओवर थिंकिंग आपकी हेल्थ को डिटोरिएट नहीं कर पाएगा, ये वाला चीज है। मतलब बहुत सॉलिड टर्म्स में आपकी फैमिली विल बिकम अ मेजर रीजन जो आपको हील करती हुई दिख रही है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज यहाँ पे ओवरली कुछ नहीं दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए अगर यहाँ पर मैं बात करूं, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा हेल्दी, मतलब अगर कुछ हेल्थ इश्यूज पहले चल भी रहे थे जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा वरिड थे, तो वो हेल्थ इश्यूज अब यहाँ पर डिप्लीट होते हुए दिख रहे हैं इन नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर, मतलब हील होते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। ओके, so let's move forward. Please divine guide me why this new life is right here. New life, 3 of cups, और उसके साथ यहाँ पर है 7 of swords वाला एनर्जी। अगर मैं पता नहीं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये आपके पेरेंट्स के लिए निकल कर आ रहा है। आप हम हमारे घर में कोई ना कोई बुजुर्ग पक्का ऐसा होता है, जैसे मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी नानी है, तो मैं एक चीज बोल सकती हूँ, शी हैज मतलब कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, बट शी डजंट वांट टू गो टू गेट चेकड अप, मतलब कि डॉक्टर के पास जाना, चेकअप्स कराना, मेडिसिन लेना। तो एक चीज मैं बोल सकती हूँ, इफ देयर इज समवन एल्डर इन योर होम जो बहुत चाइल्डिश वाली एनर्जी में है, जो मतलब एक होता है ना लाइक मेडिसिन के नाम से अगर कोई भाग रहा है या कुछ भी चीज हो रही है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, मतलब मदर हो गए, फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, या ग्रैंड पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर वो ट्रीट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना, न्यू लाइफ की बात हो रही है, ट्रीट होते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज से आप काफी अरसे से, मतलब अरसा भी नहीं बोलूंगी, मतलब कुछ लोग होंगे जो 7 डेज से बहुत ज्यादा बीमार होंगे, कुछ लोग होंगे जो पास 7 वीक से बहुत ज्यादा बीमार होंगे, तो उस वो चीज आपकी यहाँ पर हील होती हुई दिख रही है। मतलब हीलिंग इस इन नेक्स्ट 15 डेज में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक निकल कर आई है। तो हील आप लोग होते हुए दिख रहे हो हर फैक्टर में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब मैं गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है, छोटी सी गाइडेंस के तौर पे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग ऐसा क्या करो अपने फाइनेंसेस में, अपनी लव लाइफ में, अपनी हेल्थ में, कि वो चीजें आपकी हील हो, ठीक है। आपको किन चीजों को नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस, ठीक है। मुझे फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड चाहिए, तो मैं फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड निकालने वाली हूँ। सबसे पहला है यहाँ पर इनसिक्योरिटी, ये लो, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। और उसी के साथ है यहाँ पर हमारा इंस्टिंक्ट, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं लव लाइफ के लिए निकालना चाहूँ, तो लव लाइफ के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, सेल्फ वर्थ, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, ग्रीफ, बैलेंस, ठीक है। हेल्थ के लिए 2 कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए। हेल्थ के लिए यहाँ पर है ग्रोथ, और यहाँ पर है दूसरा कंफ्यूजन, ठीक है। ओके, फटाफट इनको यहाँ पर क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ठीक है। प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस, व्हाई हियर इज इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी क्यों है यहाँ पर डिवाइन, कार्ड्स गिर गए मेरे
ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस इनसिक्योरिटी इज राइट हियर। इनसिक्योरिटी क्यों है यहाँ पर? ठीक है, इनसिक्योरिटी यहाँ पर है हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर एक चीज है, एक तो इस इनसिक्योरिटी को अपने अंदर से निकाल दो कि आप राइट डिसीजंस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि काफी टाइम से, काफी लॉन्ग टाइम पीरियड से आप लोगों के साथ ये चीज बहुत ज्यादा स्टेबल टर्म्स पे हो रही थी कि आप जैसा रिवॉर्ड अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज आपको डिले में मिल रही थी। तो एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी, उस चीज की इनसिक्योरिटी अपने अंदर से निकालो। मैं ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में बोल सकती हूँ, आप इनडायरेक्टली उस डिले को मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर एनर्जी में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी से रिलीज होके थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े लाइक घोड़े दौड़ाओ मतलब अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, ठीक है? तभी आप इस डिले वाली एनर्जी में से अपने फाइनेंसेस के टर्म्स में बाहर निकलोगे। इंटरव्यू देना है, डर लग रहा है कि पता नहीं पास होगे या नहीं होगे, नीट के एग्जाम देने हैं, डर लग रहा है क्लियर होगा या नहीं होगा, मतलब बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, डर लग रहा है होगा या नहीं। जब तक लोगे नहीं ये रिस्क, तो कैसे पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा? छोटे से शुरुआत करो ना, जरूरी थोड़ी है बहुत बड़ी चीज के लिए जाना है। छोटे से शुरुआत करो, अपनी कैपेबिलिटीज को लुकआउट करो, अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म करो, ठीक है? और उसी के साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस इंस्टिंक्ट इज राइट हियर। इंस्टिंक्ट क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस इंस्टिंक्ट इज राइट हियर। इंस्टिंक्ट क्यों है? इंस्टिंक्ट को हमारा कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स और उसी के साथ है हमारा 2 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरों की बातों में एक तो आना बंद करो। आपको पहले से पता होता है कि दूसरे आपको सिर्फ बर्डन देने के लिए हैं, ईदर दैन कैन बी योर फैमिली मेंबर ऑल्सो। कभी कभी हमारी फैमिली भी हमें नहीं समझ पाती है, विच इज सो हार्श ट्रू। मैं कुछ और वर्ड यूज करने वाली थी ठीक है, ओके, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर अगर एक बात करी जाए तो थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट, अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दिया करो। इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम किया करो। रादर दूसरे अगर आपको कुछ नेगेटिव गाइडेंस दे रहे हैं उसके ऊपर ही आपने अपना विजन सेट आउट किया, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए आप ओवर बर्डन हो जाते हो। यूज योर इंस्टिंक्ट। इतना ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आपको पता है कि दूसरे अगर आपको सही गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, तो लुक आफ्टर योर इंट्यूशन पावर। वो सबसे पावरफुल चीज होती है हमारे पास, जिसको मतलब कि आपका गट फीलिंग अगर आपको बोल रहा है, देखो गट और इंट्यूशन दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन अपने गट के ऊपर भी ध्यान दिया करो, ठीक है? करूंगा तो हो जाएगा या नहीं होगा, करूंगी तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो उस चीज के ऊपर, ठीक है? समझे? अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करो, अपने मतलब कि एक तरीके से अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करो। मेडिटेट करो ना, मेडिटेट करोगे तो इंट्यूशन पावर अपने आप स्ट्रांग होगा, ठीक है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेल्फ वर्थ इज राइट हियर। सेल्फ वर्थ क्यों है यहाँ पर? सेल्फ वर्थ को कर रहा है डेथ और उसको कर रहा है हमारा 4 ऑफ wands। आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छे टर्म्स में स्टेबल होती हुई दिख रही है जब आप अपने सेल्फ वर्थ को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। सेल्फ वर्थ इज समथिंग, जब तक आप अपनी खामियों के ऊपर काम नहीं करोगे। दीज आर ऑल योर खामियाज। खामियां से बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? खामी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर बर्डन नहीं होना है, खुद के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसको दो, समझे? थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखो, थोड़ा सा अपने आप को ठंडा रखो, ढील रखो। सेल्फ वर्थ की तरफ अपना ध्यान दो, अपना माइंडसेट पॉजिटिव करो, अपने लिए एक विजन सेट करो, क्लियर करो कि ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो काम करो, नहीं चाहिए तो काम मत करो। ये सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी, अगर ये सेल्फ ओरिएंटेड मतलब अपने लिए अगर अपनी लव लाइफ में भी एक एम सेट कर लोगे ना, तो ये बैलेंस दूर नहीं है आपकी लाइफ से, समझ गए? सेल्फ वर्थ के ऊपर ध्यान दो, अपने नेगेटिव सोच को थोड़ा सा बदल के थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ। दूसरे के सिचुएशंस को समझना शुरू करो। हो सकता है सामने वाला बिजी हो सकता है सामने वाला उदास हो सकता है सामने वाला मतलब कि अपनी सिचुएशंस को बोल ना पा रहा हो, कुछ भी चीजें हैं ना। सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी, सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी में ये नहीं कह रहे हो सिर्फ खुद को ही राजा या रानी समझना है, नो। सेल्फ वर्थ इज समथिंग, जब तक हम खुद की एक्चुअल वैल्यू नहीं करते ना, हम सामने वाले की वैल्यू भी नहीं कर सकते, समझे? और उसी के साथ यहाँ पे ग्रीफ एंड बैलेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज डिवाइन गाइड मी। ग्रीफ एंड बैलेंस, ये एनर्जीज क्यों है हमारे पास यहाँ पर? ग्रीफ एंड बैलेंस, ग्रीफ एंड बैलेंस है हमारा 2 ऑफ कप्स।
और उसके साथ है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप ना 24 घंटे रोते रहते हो कि आपका पर्सन, थोड़ा गलत वे में मत लेना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ क्योंकि दिस इज़ माय जॉब, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ तो देखो, हमेशा हम इस चीज़ में रहते हैं, यार मेरा पार्टनर तो मेरे लिए ये नहीं कर रहा, मेरा पार्टनर तो मेरे लिए वो नहीं कर रहा। बैलेंस तो तब आएगा ना जब आप भी उसमें मेहनत करोगे। समझो, हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया हो, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो खुद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे हैं, सब कुछ अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ के बैठ गए हैं। नो, डोंट बी लाइक दिस थिंग ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपका जो पर्सन है वो बिल्कुल मतलब कि वैसा वाला है, मतलब वो टिकता नहीं है एक जगह, लेकिन स्टिल ये ग्रीव वाली एनर्जी में से बाहर निकलो। अगर आपका पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनका मतलब कि लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कुछ भी चीज़ हो जाती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हो, या अगर आपका पार्टनर किसी चीज़ पे अगर वो आपसे गुस्सा है तो आप उस चीज़ के ऊपर लुक आउट नहीं कर पा रहे हो। उन चीज़ों के ऊपर मेहनत करना शुरू करो, ग्रीफ में से बाहर निकलोगे। अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करो, तभी बैलेंस निकल कर आएगा। समझे? रोने से कुछ नहीं होता, ठीक है? रोना नहीं है बिल्कुल भी। रोना इज जस्ट लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। मैं सच बता रही हूँ, जो टाइम आप चीजों को सॉल्व करने में मतलब कि लगा सकते हो ना, उसको आप रोने में वेस्ट कर देते हो। ये मेरा अब थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ग्रोथ इज राइट हियर। ग्रोथ को हमारा कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ हमारा यहाँ पर कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है? हेल्थ के लिए बात करूंगी मैं ये। थोड़ी सी अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करो, थोड़ा सा अपना बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करो, थोड़ी न्यू एक्टिविटीज को ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा ज्वाइन कर सकते हो, घर में एक्सरसाइज कर सकते हो। ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, अपने बॉडी की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दो। बॉडी में अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो तो मेरे बहुत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ, प्लीज आप करो, ठीक है? उससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है वो ग्रो होना शुरू होगी, ठीक है? तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून वाला एनर्जी है, मतलब अगर अब अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे तो हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से आपकी पावरफुल टर्म्स में हील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कंफ्यूजन इज राइट हियर। कंफ्यूजन क्यों है डिवाइन? यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अरे बाप रे! ठीक है, अब मैं एक चीज बताऊं, हेल्थ, पता है हेल्थ के लिए क्या करना है? अब देखो, अब है हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मिलते हैं हमें 10 तरह के लोग, ठीक है? अभी हम किसी और की वीडियो देख रहे हैं, अभी हम किसी और की वीडियो देखेंगे। जैसे यहाँ से मैं आपको पॉजिटिव करके भेज रही हूँ, फिर आप थोड़ी देर बाद किसी और की देख लोगे। अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव होकर रोना शुरू हो जाओगे। आगे बात समझ पे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, 10 चीजों के पीछे मत भागो अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो, ठीक है? यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ना ओवर थिंकर्स दिख रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे काउंसलर को ढूंढ रहे हो तो एक काउंसलर के ऊपर टिक जाओ, 10 काउंसलर्स के ऊपर मत जाओ, समझे? किसी एक चीज को यहाँ पर यूज करो, किसी एक चीज को यूटिलाइज करो। इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को लेके बैठोगे ना, इसी हाल में रहोगे। कंफ्यूजन्स को क्लियर करो। हेल्थ वाला चीज है, अगर अपने डॉक्टर की अगर आपको मेडिसिन नहीं लग रही है, जस्ट चेंज द डॉक्टर ना। ये क्यों देख रहे हो कि वो कितने बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर है? हो सकता है ना जैक लेके बैठा हो वहां पर। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, इतनी सारी चीजों में अपना माइंड फोकस करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पता है, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स खोल के बैठे होते हैं ना डॉक्टर, जो सिर्फ 10 रुपए पर्ची के या 100 रुपए ले रहे होते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा इलाज हो जाता है। मैं आपको पता है एक चीज बताऊं, मेरा आज तक एक सेम डॉक्टर है जो मुझे सिंस चाइल्डहुड ठीक करते हैं। अगर मेरे को बड़ी से बड़ी कोई बीमारी हो जाती है ना, मैं दुनिया जहान छोड़ के सिर्फ उनके पास जाती हूँ, वो मुझे एक इंजेक्शन में सही कर देते हैं। मतलब मेरा इतना ट्रस्ट है, मुझे ऐसा लगता है अब वो ओल्ड हो रहे हैं, मतलब अब उनकी एज वो हो रही है, मैं तो अभी छोटी हूँ। कल को उनको कुछ हो गया तो मेरे को कौन सही करेगा? समझ रहे हो? मतलब इतनी सारी चीजों में मत फंसो, इतना अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्थ इश्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते हो रहे हैं, नेगेटिव गाइडेंस के चलते हो रहे हैं, तो इतनी सारी गाइडेंस को लेने की जरूरत नहीं है। आप बाउंड्रीज अपनी तरफ सेट कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे लोग आपको इतनी सारी चीजें बता रहे हैं। देखना एक चीज, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, यहाँ पर 8 वॉन्ड्स हमारी पीछे खड़ी हुई है, लेकिन आप लेके एक ही वॉन्ड को खड़े हुए हो। आपकी तो ओवर थिंकिंग हील नहीं हो रही है ना। तो फोकस ऑन द राइट गाइडेंस। आई बात समझ में? ये चीजें करना शुरू करोगे तो जिंदगी की सारी तकलीफें ऐसे दूर हो जाएंगी,
ठीक है ना? ओके, सो दिस वाज़ इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये तरीका मेरा रीड करने का पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मैं हर न्यू मून, हर फुल मून के ऊपर सेम रीडिंग्स आपके लिए इसी तरीके से लेकर आऊँगी और हर वीकेंड पे कोशिश करूँगी कि लेकर आ सकूँ, ठीक है? तो बाकी अगर किसी को भी कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आपके पास मतलब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है। आप हमें डीएम करके मुझसे लाइक अपना स्लॉट आप बुक करवा सकते हो। ठीक है? सो फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।